भाई इसको नष्ट कर देना चाहिए। बाबा साहब ने ये बात कह दी थी, इसको नष्ट कर देना चाहिए। और पेरियार ललित सिंह यादव ने ये बात कह दी थी कि इसको, इस धर्म को नष्ट कर देना चाहिए, ये बीमारी की तरह है। तो आज इसके बोलने पे इतना बवाल क्यों है? जिस धर्म में करोड़ों लोगों को जानवर से भी ज्यादा बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाए, कुत्ता बिल्ली तालाब में घुस सकता है लेकिन अछूत नहीं घुस सकता है, एक बड़ा तबका देश के अंदर। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लड़ाई लड़ रहे थे इनकी, तो ये शायद संख्या में 7 से 6 करोड़ लोग थे। तो 7 करोड़ लोगों को अछूत रखा गया, तो ये धर्म कैसे हो सकता है? धर्म तो अपने लोगों के लिए काम करता है, धर्म तो अपने लोगों के बढ़ाने का काम करता है, धर्म तो अपने लोगों के लिए शिक्षा का काम करता है, अपने लोगों को स्वास्थ्य देने का काम करता है। लेकिन ये बताइए, इस धर्म में कुछ देते हो तो इस धर्म में केवल तलवार देते हैं कि हमसे ये ले जाइए, हथियार देते हैं और कहते हैं कि जाओ धर्म की रक्षा करो। उसको बचाने की और उसको खत्म करने की तो बात ही बेकार है। दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे ने एक बयान दिया है कि हम सनातन धर्म को खत्म कर देंगे, सनातन धर्म को खत्म करने की राह पर चलेंगे। जैसे ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे ने ये बयान दिया, तमाम सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर ये खबर वायरल हो जाती है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने उनको पुरजोर और मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की। इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज दलित समाज की एक बहन है जिनका नाम है निर्देश सिंह दीदी। इनका ये कहना है कि इस तरह की बातें पहली बार नहीं हुई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पेरियार जी ने भी इस तरह की बातें कही हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इनका ये कहना है कि पेरियार जी ने खत के अंदर 17 तरह के वाक्य लिखे थे, जिसमें सनातन धर्म को खत्म करने की बात भी लिखी हुई थी। उन 17 तरह की बातों में से एक बात ये थी जो एमके स्टालिन के लड़के ने बोली, और 16 ऐसे वाक्य बचे हुए हैं जिन्हें सुनने के बाद ये लोग क्या करेंगे। इसके साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भी उन्होंने बताया। इसी के साथ साथ उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भी बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। हिंदू धर्म के ऊपर उन्हें कुछ भाषण देना था, कुछ सनातन धर्म के ऊपर भाषण देना था। तो उन्होंने एक चिट्ठी में कुछ सुझाव लिखे थे सनातन धर्म के लिए, और वो चिट्ठी उस व्यक्ति को दे दी जिसने उनको आमंत्रित किया था। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वो चिट्ठी पढ़ी गई, तो आप ये लगा लीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस बयान को रोक दिया गया था। मतलब वो जो प्रोग्राम था उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। इसी तरह की तमाम बातें बता रही हैं निर्देश सिंह दीदी, जिनका ये कहना है कि सनातन धर्म के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको बदलने की जरूरत है, और जो लोग सनातन धर्म का नाम लेकर उन्माद मचाने का काम कर रहे हैं वो सरासर गलत रास्ते पे हैं। अब दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। निर्देश सिंह दीदी से बातचीत करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि निर्देश सिंह दीदी यहाँ पर जो कुछ भी कह रही हैं उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते, ना ही हमारा चैनल लेता है। हमारा काम होता है केवल लोगों के निजी विचारों को आप लोगों तक पहुंचाना। जैसे एमके स्टालिन के बेटे ने ये बयान दिया कि मैं सनातन धर्म को हम लोग खत्म कर देंगे, तो उनका बयान तमाम स्ट्रीम मीडिया ने चलाया, सोशल मीडिया ने चलाया। उसी तरह से हमारा भी काम होता है लोगों के बयानों को आपके समक्ष रखना। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर कोई बयान देता है तो इस पर चर्चा कर लो ना। टीवी तुम्हारा, अखबार तुम्हारा, बिठाओ ना लोगों को, बुलाओ एमके स्टालिन के बेटे को, आ जाओ तुम्हारे पंडित पुजारी भी, सनातन के लोग भी आ जाएं, वो भी आ जाएं, अपने सवाल रखो। अभी तो केवल मात्र एक बात, एक बयान बोला है उदयनिधि ने। जिस दिन पेरियार के 15 सवालों को दोहराया जाएगा उस दिन क्या होगा, इनकी रूह कहाँ उठेगी। तो पेरियार ने आज से लगभग 70-80-100 वर्ष पहले ये बात कह दी थी कि भाई इसको नष्ट कर देना चाहिए। बाबा साहब ने ये बात कह दी थी, इसको नष्ट कर देना चाहिए। और पेरियार ललित सिंह यादव ने ये बात कह दी थी कि इसको, इस धर्म को नष्ट कर देना चाहिए, ये बीमारी की तरह है। तो आज इसके बोलने पे इतना बवाल क्यों है? जिस धर्म में करोड़ों लोगों को जानवर से भी ज्यादा बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाए, कुत्ता बिल्ली तालाब में घुस सकता है लेकिन अछूत नहीं घुस सकता है, एक बड़ा तबका देश के अंदर। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लड़ाई लड़ रहे थे इनकी, तो ये शायद संख्या में 7 से 6 करोड़ लोग थे। तो 7 करोड़ लोगों को अछूत रखा गया, तो ये धर्म कैसे हो सकता है? धर्म तो अपने लोगों के लिए काम करता है, धर्म तो अपने लोगों के बढ़ाने का काम करता है, धर्म तो अपने लोगों के लिए शिक्षा का काम करता है, अपने लोगों को स्वास्थ्य देने का काम करता है। लेकिन ये बताइए,
भाई इस धर्म में कुछ देते हो तो इस धर्म में केवल तलवार देते हैं कि हमसे ये ले जाइए, हथियार देते हैं और कहते हैं कि जाओ धर्म की रक्षा करो। उसको बचाने की और उसको खत्म करने की तो बात ही बेकार है। इस पर कभी चर्चा करने के लिए बैठे तो पंडित पुजारियों के पास सवाल नहीं होते, सवालों के जवाब नहीं होते। हम तो कहते हैं इस पर डिबेट कर लो, चर्चा कर लो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी चाहते थे कि इस पर चर्चा की जाए, लेकिन उन्होंने चर्चा नहीं की। आपको पता, जात पात तोड़ो मंडल संत राम बीए जी ने लाहौर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया कि हम जातियां खत्म करना चाहते हैं, हम जो है हिंदू धर्म में सुधार चाहते हैं। तो बाबा साहब ने अपने एक भाषण लिख के भेजा कि अगर हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सुधार चाहिए तो मेरा यह भाषण है और मैं ये बोलूंगा इस मंच पर। तो आपको पता होना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उस भाषण को रिजेक्ट कर दिया गया था और मंच पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बोलने के लिए मतलब आमंत्रित हो चुके थे और उस कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया गया, केवल इसलिए क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सुधार की बात की थी। तो ये ऐसा धर्म है जहां पे चर्चा करने की भी गुंजाइश नहीं है। अब बताइए, बीमारियों पर चर्चा हो सकती है तो हम धर्म पे क्यों नहीं हो सकते? हिंदू पे क्या कहते हैं, बुद्ध धर्म चर्चा कर सकता है, मुस्लिम कर सकता है, सिख कर सकता है, क्रिश्चियन कर सकता है, तो हिंदू पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती? यानी कि इनके पास चर्चा करने के लिए अपने पास इनके कुछ उत्तर नहीं है, इसलिए चर्चा से घबराते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तक इसको कह के गए कि मैं 8 अक्टूबर और 1956 को मैं इस धर्म को त्याग दूंगा। इस विश्व का सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति, जिसको लगता था कि मैं इस देश के गरीबों और कुचलो दबों को एक अच्छे स्तर पर बिठाकर जाना चाहता हूँ। उन्होंने संविधान में सारे अधिकार दे दिए, उसके बावजूद भी उन्हें लगा कि कुछ कमी है, इनका शोषण अभी भी बंद नहीं होगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में लाखों लोगों के साथ ये सनातन हिंदू धर्म त्याग दिया। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सनातन हिंदू धर्म को त्याग कर ये संदेश दिया कि इसमें सुधार नहीं किया जा सकता, इसको खत्म ही किया जा सकता है। बाबा साहेब ऐसी परिस्थितियों में उनका सामना कर रहे थे तो उनके ऊपर भी हमले हो रहे थे, उनके ऊपर भी इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, बस्तियां जलाई जा रही थी, लेकिन बाबा साहेब ने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। आज वही बयान एम के स्टालिन के बेटे ने दिया है कि मैं भी डरने वाला नहीं हूँ, मैं कानूनी कार्रवाई के लिए भी तैयार। कि उदयनिधि जी ने जो बयान दिया है कि सनातन समाप्त करना चाहिए, क्योंकि सनातन एक डेंगू, मलेरिया या टीबी की बीमारी की तरह है जिस पर चर्चा नहीं की जा सकती, जो समाप्त करने में ही देश का भला है। इस बयान से आपको और हमें ये समझना चाहिए कि इस बयान की जड़ क्या है। जब देश के अंदर दंगे होते हैं, धार्मिक दंगे, तो यही लोग इन दंगाइयों का साथ देते खड़े होते हैं। जब देश के अंदर रेप होते हैं तो ये उन रेपिस्टों के साथ खड़े होते हैं। जब देश के अंदर जात पात छुआछूत की बात चलती है तब ये लोग उसमें अपराधी दोषी पाए जाते हैं। तो ऐसे वक्त में अगर एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि जी ने बयान दिया है तो मुझे लगता है देश की जनता के लिए बयान दिया है। उन्हें शायद देश की जनता का ये जो दर्द है, तकलीफ है, जातीय हिंसा से जो जूझ रहा है, वो सब शायद उन्हें पेरियार के विचारों से प्रभावित करता है। और पेरियार के विचार ही इतने मजबूत थे जिनके विचारों के आधार पर तमिलनाडु में पार्टी चलती है, तमिलनाडु की सरकार चलती है, तमिलनाडु में सरकार चल रही है और लगातार वो सरकार में आ रहे हैं, इसी विचार की वजह से आ रहे हैं। उनका विचार स्ट्रोंग है और मजबूत है। बहुत सारे पंडित पुजारी उनको धमकी भी दे रहे हैं, 10 करोड़ रुपए देंगे उनको मार के लाओ। तो ऐसे में उन्होंने फिर से बयान दिया है कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, मैं कानूनी कार्रवाई के लिए भी तैयार हूँ और हमारी सरकार चल रही है, या तलवारें बाहर यूपी में लहरा सकते हो, यहाँ आने की हिम्मत मत कर लेना। तो दोस्तों, निर्देश सिंह दीदी की बातों को सुनकर आपको क्या लगा कि निर्देश सिंह दीदी इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी बोल रही हैं किस हद तक उसमें सच्चाई है? दोस्तों, जब से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने ये कहा है, 2024 के इलेक्शन की जो राजनीति हो रही थी ना, उसने एक तूल पकड़ लिया है। जहां पर कुछ लोग धर्म को मुद्दा बनाकर राजनीति करने के फिराक में हैं, वहीं कुछ लोग धर्म का चोला ओढ़कर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव से धर्म का कोई लेना देना नहीं है। धर्म के ऊपर लगातार सवाल भी खड़े होते हैं, धर्म उनका जवाब भी देता है, लेकिन जो तमाम तरह की राजनीतिक बातें होती हैं इलेक्शन आने से पहले, सबसे बड़ी भारत के अंदर ये गलत चीज़ है कि लोग धार्मिक मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। पिछले आप मान के चलिए कि 70 साल में कांग्रेस ने भारत के अंदर क्या किया उसका हिसाब रखना चाहिए, और लगातार आप पिछले 10 साल से बीजेपी सत्ता में है, 10 साल में बीजेपी ने क्या किया। इस टाइम पे जो पावर में है भारतीय जनता पार्टी, उसने अपने पावर के समय में भारत के लिए क्या क्या बदलाव किए। क्या नौजवानों को रोजगार मिला? क्या जो लोग स्कूल कॉलेज से पास आउट होते हैं उनको नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है?
क्या स्वास्थ्य यहाँ पर अच्छा हुआ? क्या लोगों के घरों की बाहर की सड़कें अच्छी हुई? क्या गांव-गांव और शहर-शहर 24 घंटा बिजली पहुंची? क्या हमारे देश के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी? बहुत सारे देश दोस्तों ऐसे हैं जिनके व्यक्ति पूरी दुनिया के लगभग 193 देशों में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह की बातें होती हैं, इन पर सोच विचार करना चाहिए। फिलहाल अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।